अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। रात भर बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ और तगड़ा बारिश हुआ। पता नहीं यार आज का मौसम कैसे रहेगा। वैसे तो कल से बारिश शुरू है, बट कल थोड़ा सा आसमान खुल गया था, मौसम ने साथ दे दिया था, इसलिए हम हमारी पूरी कल की जर्नी कंप्लीट कर पाए। बट आज का नहीं पता भाई। जस्ट मैंने बाहर जाके देखा भाई, मौसम बहुत गंदा है, बहुत बादल है और बारिश के बहुत सारे चांसेस है। बस फिंगर क्रॉस्ड आज मौसम हमारा साथ दे दे और हम हमारी जर्नी कंप्लीट कर पाए आज का डे 2 का टूर। वैसे तो आज मुझे जाना है धनुषकोडी की तरफ। चलो जी, वैसे भी मौसम को कौन रोक सकता है, मौसम तो वो अपना तो करके ही रहेगा। चलो जी, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। इट्स टाइम टू चेकआउट। चलो मैं आपको चेकआउट करने के बाद ही मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता यार आज बारिश मेरा साथ दे पाएगी। भाई कल रात से बारिश चल रहा है और इतना तगड़ा गंदा बारिश चल रहा है। अभी भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट कंटिन्यू आती जा रही है, आती जा रही है। मुझे निकलने का एक भी चांस नहीं मिल रहा। भाई ये तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल रात से कंटिन्यू बारिश होते जा रहा है। पता नहीं यार, कल ऑफिस भी तो जाना है। और वो तो छोड़ो, ऑफिस का तो वो कल का कल देख लेंगे, बट आज का क्या? आज का तो पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा ना। मेरे पास ना ही रेनकोट है, ना ही छाता है, और ऊपर से गाड़ी चला के मेरे को धनुषकोडी तक जाना है, और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही ऊपर से। भाई अब क्या ही करे यार, जाना तो है पर कोई नहीं जी, अभी थोड़ी देर के लिए और राह देख लेते। वैसे तो मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा भाई। मौसम तो बस कह रहा है कि आज तो बरसात ही बरसात करूंगा। अरे बस भाई, थोड़ी देर के लिए रुक जा। मैं और थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए रेडी हूँ। बस कुछ देर के लिए बारिश रुक जाए और मैं निकल जाऊँ यहाँ से। बस धनुषकोडी तक पहुँचने तक ही मेरे को ये है। एक बार धनुषकोडी पहुँच जाओ, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया देख लो, फिर जितना बरसना है बरस जा और मेरे को वापस आने देना, क्योंकि रात में मेरे को बस भी पकड़ना है जाने का। और यहाँ से गाड़ी चला के मेरे को जाना है 12 से 15 किलोमीटर धनुषकोडी, फिर वहां से और 2-3 किलोमीटर आगे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया देखने के लिए। अब पता नहीं वो लास्ट पॉइंट तक जाने देंगे या नहीं, ये बारिश की वजह से, क्योंकि समंदर की लहरें बढ़ गई होंगी। कोई नहीं जी, दूर से देख लेंगे, बट एटलीस्ट वहां तक तो जाएंगे। देखते हैं, अगर बारिश कम होता है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको सीधा धनुषकोडी में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस रामेश्वरम एंड धनुषकोडी सीरीज में। आज है हमारा डे 2। जैसे कि मैंने डे 1 पे आपको कहा था कि हम डे 2 धनुषकोडी की तरफ प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, वही धनुषकोडी जहाँ पे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया पड़ता है। हम वहीं पे जाएंगे और वहीं से मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि एग्जैक्टली लास्ट लैंड ऑफ इंडिया दिखता कैसे। अभी तक आपने वो ड्रोन व्यू में देखा होगा, मतलब कुछ वीडियोस में जो ड्रोन फुटेज दिखाते हैं उसमें अभी तक आपने देखा होगा कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कैसे दिखता है। तो मैं वहीं पे जाके और क्लोजली आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया ऐसे दिखता है। तो ऑलरेडी मैं वैसे तो धनुषकोडी की तरफ स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं मिडवे था, सोचा आपको वेलकम कर लूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए आपको वेलकम नहीं किया क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था और मुझे कैमरा निकालने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी बारिश रुक चुका है, इसलिए सोचा पहले आपको वेलकम कर लूँ, क्योंकि आपको वेलकम किए बिना इस एपिसोड 2 की स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं फिर से आपको एपिसोड 2 में वेलकम करता हूँ और निकलते हैं धनुषकोडी की तरफ। वो मात्र यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे बचा है। तो चलो जी, मैं आपको धनुषकोडी में ही मिलता हूँ। चलिए भाई साहब, मैं धनुषकोडी की तरफ जा रहा था। भाई क्या नज़ारे देखने को मिले यार, चारों तरफ समंदर ही समंदर है। क्या नज़ारे है, देखो जी। चलो थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। मौसम बहुत
गंदा होने की वजह से भाई समंदर की लहरें बहुत तेज हो चुकी है। बट कोई नहीं जी, हम तो दूर ही खड़े हैं। और ये देखो जी भाई नजारा, और उसमें ये साफ पानी। ओए होए 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 होए। भाई वैसे आपको बता दूं, मौसम जो खराब है उस वजह से समंदर इतनी बड़ी बड़ी लहरें ला रहा है यार। पर एक मिस कर दिया मुझे, क्रैब्स दिखाई दिए, सी क्रैब्स। जब उनका एक सिनेमैटिक वीडियो लेने के साले भाग गए। सही नज़ारे हैं। मैं उन्हीं को स्पॉट कर रहा हूँ, अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली कैप्चर करने का ट्राई करूंगा यार। बट भाई कुछ भी कहो, नज़ारे बहुत सुहाने हैं। वे तो ये अच्छा हुआ आज रेड अलर्ट नहीं है, मुझे ये देखने का मौका मिला। वैसे आपको बता दूं, आप जैसे जैसे धनुषकोडी की ओर बढ़ते जाते हैं, आजू बाजू में बस आपको समंदर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरा समंदर से घिरा हुआ है। और ऊपर से आप अगर कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी आपको स्पॉट मिल जाए रुकने का, बस वहाँ पे रुक जाओ और इधर आके हल्का सा आनंद उठाओ। बट मेक श्योर कि ऐसे मौसम में आप दूर ही खड़े रहो। मैं तो दूर ही खड़ा था भाई, मैं नज़दीक नहीं गया, मैं दूर ही खड़ा था। और प्लीज़ ये गलती मत करना इतना पानी में जाने की। अगर आपको स्विमिंग आती है तो बात ठीक है, बट अगर स्विमिंग नहीं आती मेरे जैसा, तो दूर ही रहिए आप। बट लिटरली यार क्या ही बताऊँ, क्या नज़ारा है भाई, नज़ारा भाई, औसम नज़ारा है। मैं जा रहा हूँ अभी धनुषकोडी की तरफ, चलिए जी चलते हैं और इस सुहाने से मौसम को यहाँ से अलविदा लेके आगे की तरफ निकलते हैं। ये रहा जी लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। ये ही रास्ता जा रहा है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया की तरफ। हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, बस आप ये नजारा देखो। भाई सांस फूल रही है, बोले नहीं जा रहा, ऊपर से बारिश। भाई क्या नजारा है, देखो कितना फोटोग्राफी चल रहा है आजू बाजू में। ओ भाई बस फोटोग्राफी चल रही है आजू बाजू में। तेरी देखो भाई साहब कितनी सारी गाड़ियां हैं। वो अच्छा हुआ आज रेड फ्लैग नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ऐसे मौसम में रेड फ्लैग लगा देते हैं और रेस्ट्रिक्शन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पे जाना मना है। बट लो जी लो, हम आ चुके हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा और दूर। थोड़ा सा ही दूर भाई। और ये हम आ चुके हैं लास्ट लैंड ऑफ इंडिया पे, जो कि धनुषकोडी। देखते पार्किंग स्पेस कहाँ पे है, तो यही लगा देते यार कहीं पे। ये जो आपको मेरे पीछे एक स्मारक चिन्ह दिख रहा है, यही है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया का स्मारक चिन्ह। देखो भाई साहब, तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया देखने। ओ भाई क्या एडवेंचरस नजर है, देखो जी आजू बाजू के नज़ारे। चलो जी थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते उधर। भाई यही है एडवेंचर। तेरे निकल पड़ो तेरी।
इसी तरह से लाइफ को एंजॉय करूं। चलो मैं भी थोड़ा नीचे की तरफ जाता हूँ, और लेना है, फोटोग्राफ्स लेनी है। क्योंकि यहाँ से आगे रोड नहीं है, ये जो है ना, हाँ, यहाँ से आगे कोई रोड नहीं है। यहाँ से 25 किलोमीटर आगे श्रीलंका शुरू होता है, और कहते हैं यही आसपास कहीं पे तो भी राम सेतु बना हुआ है। चलो जी नीचे की तरफ चलते हैं। फिर और ऊपर से मैनेजमेंट भाई, यहाँ का टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। कभी नहीं सोचा था यार लास्ट लैंड ऑफ इंडिया तक आ पाऊँ, फाइनली आ गया। इसके आगे कोई भी लैंड नहीं है, खत्म हो गया यहीं पे इंडिया। और यहाँ से 25 किलोमीटर आगे श्रीलंका शुरू होता है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है यार, वो लाइट हाउस नहीं पता यार एग्जैक्टली कहाँ पे है। शायद मैं जो आ रहा था ना, मुझे आते वक्त एक लाइट हाउस दिखा, शायद वही है। बट मैंने सुना है कि यहीं पे पास में है, बट वो तो थोड़ा सा दूर लग रहा था। देखते जी, अगर जाने का मौका मिला तो वहाँ पे भी चले जाऊंगा। बट भाई कुछ भी कहो, सही नज़ारा है, सही नज़ारा है। मानता हूँ मेरी पिछली ट्रिप वो भी समंदर किनारे हो गई, बट ये ट्रिप थोड़ी सी दिल के करीब है। छोटी सी है बट दिल के करीब है भाई, क्योंकि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया तक आ चुका हूँ। बट भाई अभी भी खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तक आ चुका हूँ। लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोल लो, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया बोल लो, ऐसे कहा जाता है यहाँ पे। बट एक बात मुझे यहाँ पे नई देखने को मिली, जो मैं कभी समंदर किनारा देखता नहीं हूँ। यहीं पे ये जो जहाँ से मैं आ रहा था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो जो वो बॉर्डर दिख रही है ना, और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बॉर्डर दिख रही है ना, तो ये बॉर्डर किनारे कुछ पंडित बैठे रहते हैं और कुछ लोग पूजा करते हैं, मुंडन करते हैं एक्चुअली, मतलब बाल बाल निकाल देते हैं, तो उसको मुंडन कहते हैं ना। तो मुंडन करते हुए देखे। बट भाई समंदर किनारे ये कुछ अजीब ही, कुछ यूनिक देखने को मिला। मैंने आज तक नदी किनारे देखा है, ये सब कुछ देखा है, बट समंदर किनारे भाई पहली बार देख रहा हूँ। वो जो बॉर्डर अभी मैंने दिखाई ना, उसके आजू बाजू में कुछ लोग पंडित को हायर करते हैं, उनको लेके आते हैं और यहाँ पे मुंडन करवाते हैं या कोई पूजा करवाते हैं। कोई भी पूजा हो सकती है। थोड़ा यूनिक लगा, इसलिए आपको सोचा आपको बता दूं। पर भाई वो तो सब चलते रहेगा, ये यूनिक नज़ारा, क्या ही नज़ारा भाई साहब, क्या ही नज़ारा है। वो जो मछली, अरे यार मरी पड़ी है, देखो कितनी बड़ी थी ये मछली। मर गई और समंदर से बह के इधर आ गई। मैं तो ऐसे भी हुआ होगा कि समंदर से बह के बाहर आ गई, फिर बाहर जाने का उसको मौका ही नहीं मिला, मतलब अंदर जाने का उसको मौका ही नहीं मिला, तो इधर ही मर गई वो। ये लो जी, मैं खड़ा हूँ वो एपिक सर्कल पे, जो भी हमेशा अपना ड्रोन शॉट में देखा होगा, वो एपिक सर्कल जो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मैं उसी सर्कल पे अभी फिलहाल खड़ा हूँ। ये है जी वो सर्कल। ये जो सर्कल दिख रहा मेरे पीछे आपको, ये जो सिंबलिक आइकन जो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को। भाई यहाँ पे आने की खुशी कुछ अलग है। और फाइनली मैं भी आ चुका हूँ यहीं पे। और वैसे तो भाई साहब भीड़ इतनी है कि अब क्या ही बोलूँ यार इसके बारे में। और वैसे तो क्या पता यार क्या हो रहा है, बिन मौसम बरसात आती रहती है। अभी तो समर चल रहा है, मई का स्टार्टिंग है, और बारिश, क्या ही मतलब है यार। बट भाई कुछ भी कहो,
इससे बेहतरीन नज़ारा नहीं हो सकता। भाई मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आने आने के बाद। ऐसा लगता है कि एक लैंडमार्क मैंने चेस कर लिया है। जैसे कि मैं आपको इतने देर से कह रहा था कि एक वॉच टावर भी है। हाँ, मैं वो वॉच टावर के पास में आ चुका हूँ और वो वॉच टावर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये है जी वो वॉच टावर जहाँ से लास्ट लैंड ऑफ इंडिया का व्यू दिखता है। भाई चलो जी, एक टिकट ले लेते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। वैसे आपको बता दूं, अंदर जाने के लिए 10 रुपये टिकट लेना पड़ता है, और जो कि मैंने ले लिया ऑलरेडी। वो जो टिकट काउंटर है ना, हाँ, वो वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और 10 रुपये टिकट लेके फिर आप अंदर एंटर कर सकते हो। अब अंदर ऊपर की तरफ चढ़ के जाना पड़ेगा। देखते, लिफ्ट होगा तो लिफ्ट से जाएंगे, चढ़ के जाना हो तो चढ़ के जाएंगे। चलो जी, चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ से एंट्री है भाई साहब? अरे मैं तो गोल गोल घूम रहा हूँ यार। ये यहाँ से एंट्री है। सर, जा सकते हैं ना अंदर? लिफ्ट कहाँ पे? ओके ओके, 5th फ्लोर। थैंक यू। हे, वीडियोग्राफी इज अलाउड ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे जस्ट लिफ्ट है। लिफ्ट से 5th फ्लोर जाना पड़ता है। भाई इतना औसम नज़ारा होगा ना वहाँ से देखने के बाद। बस मैं वहीं पे जा रहा हूँ और वहाँ से जो व्यू आएगा भाई, तगड़े लेवल का। धनुष कोडी, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, वहाँ का व्यू। और वैसे तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करता है। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। आगे जी लिफ्ट। भाई मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। 5th फ्लोर जाना पड़ेगा। अगर बात करें इस वॉच टावर के बारे में, तो ये वॉच टावर आपको टोटली 360 व्यू देता है। चारों तरफ विशाल समंदर, उसमें से एक रोड गुजरता है, जिसमें से एक साइड वो रोड जाता है रामेश्वरम की तरफ और दूसरा रोड जाता है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया की तरफ। अब यहाँ से लास्ट लैंड ऑफ इंडिया किस तरह का दिखाई देता है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक्स के द्वारा। तो जी, वॉच टावर से 360 व्यू भी देख लिया। लास्ट लैंड ऑफ इंडिया यहाँ से कैसे दिखता है वो भी देख लिया। चलो जी, यहाँ से आगे की ओर चलते अभी। वैसे तो पीछे की ओर बोलना चाहिए, बट आगे की ओर ही बोलेंगे। चलो छोड़ो। मैं वैसे देखा जाए तो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया से
पीछे की ओर जा रहा था, बट जाते जाते मुझे ऐसा सीनरी नज़ारा देखने को मिला तो भाई मन ललचा गया रुकने के लिए, और मैं रुक गया। और वो नज़ारा है आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये वाइट वाइट सैंड, उसके ऊपर ये ग्रीनरी ग्रास, और उसके पीछे विशाल का है नीला समंदर। भाई कितना ब्लूइश समंदर है और कितना ब्लूइश है भाई। ऐसे मोमेंट प्लीज मिस मत किया करो, जब भी आपको टाइम मिलता है रुक जाया करो भाई। क्या क्या औसम नज़ारा है यार। देखो आप देख पा रहे हो, अगर इधर मैं थोड़ा सा ये करूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने ये पेंटिंग किया है। एक ब्लू स्काई, उसके नीचे वाइट सैंड, ग्रीनरी ग्रास, और वहाँ पे एक विशाल का नीला समंदर। ऐसा लगता है कि कोई किसी ने पेंटिंग किया है भाई। कुछ भी कहो, ऐसे सीन कभी मिस मत करना। आपको जब भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है आप डेफिनेटली आया करो, वहाँ पे जाया करो, जहाँ पे भी सीनरी नज़ारे देखने को मिलते हैं वहाँ पे रुका करो। Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. मैं अभी रामेश्वरम की तरफ जा रहा था तो जाते जाते मुझे एक वीरान बोट दिखाई दी। बस देखने आ गया भाई साहब। ये देखो जी, कुछ इस तरह की है। यहाँ पे कोई नहीं आसपास। मे बी ये खराब हो चुकी हुई बोट है, क्योंकि वो देखो पानी नीचे से लीक होते हुए दिख रहा है। देखो जी, कुछ इस काइंड ऑफ बोट है ये। अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा सड़ चुकी है ये बोट। देखो कुछ ये बॉल्स ये सब कुछ है। अगर बात करें राम सेतु के बारे में, तो यही के कुछ लोकल से मैंने पूछा था कि अभी राम सेतु को देखना पॉसिबल है क्या, तो वो बोले अभी राम सेतु को देखना पॉसिबल नहीं है। अगर राम सेतु को देखना ही है तो उसका कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको डीप सी में जाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए तो जी पॉसिबल नहीं है कि हम डीप सी में जाए। तो इसलिए हम तो डीप सी में ना जाने से रहे, तो हम तो राम सेतु को नहीं देख सकते। वैसे भी मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है, जब हम इंडिया टू श्रीलंका ट्रैवल करते, मतलब फ़्लाइट से ट्रैवल करते, तो फ्लाइट से जब नीचे की ओर देखते हैं तो हमें राम सेतु का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। तो सोचो भाई, जो लाखों साल पहले श्री रामचंद्र जी ने, हनुमान जी ने, श्री लक्ष्मण जी ने और वानर सेना ने मिलके जो राम सेतु बनाया था वो आज भी है। भाई बड़ी बात है यार। और वैसे तो ये अंग्रेज़ों ने आके उसको कुछ के कुछ नाम दे दिया, एडम्स ब्रिज। अरे भाई साहब, तुम आके कुछ भी नाम दे दो, एडम्स ब्रिज कर दो या कोई और भी ब्रिज का नाम दे दो, हमारे लिए तो वो एक ही रहेगा, वो है राम सेतु, जो श्री रामचंद्र जी ने और वानर सेना ने मिलकर बनाया था। हमारे लिए हमेशा राम सेतु ही रहेगा और आगे भी राम सेतु ही रहेगा वो। से आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे टेंपल है, ये टेंपल में बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मेरे पास कोई फोटोज नहीं है, कोई भी वीडियोस नहीं है। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि ये वही टेंपल है जहाँ पे रामायण के बाद विभीषण का अभिषेक किया था प्रभु श्री राम जी ने। ये वही जगह है। और भाई साहब, मेरा दर्शन तो हो चुका है और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। चलिए जी, आगे की ओर निकलते हैं। भाई अभी जो आपने घर देखा, ये घर है लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। उन्होंने जितने भी अवार्ड जीते, सारे के सारे अवार्ड्स का एक अलग से सेक्शन लगा है। उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, जितने भी मिशंस पे काम किया, सारी चीज़ों का एक अलग अलग सेक्शन लगा है। भाई ये घर नहीं, ये म्यूज़ियम होना चाहिए था।
भाई मतलब सोच के गूज़बम्स आता है कि एक पर्सन इतनी चीज़ें कैसे अचीव कर सकता है। बट भाई इन्होंने किया, इसलिए तो ये भारत के जेएम रह चुके हैं और इसीलिए उनको अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड। ये जो आप मेरे पीछे घर देख पा रहे हो, यही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। हाँ जी, ये घर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। मतलब ये और ये ऐसे दो घर है उनके। तो इसी के साथ इस सेकंड एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी मुझे आज के तारीख में जो 3 से 4 प्लेसेस धनुषकोडी की जो कवर करना था, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और मैं रामेश्वरम भी वापस आ चुका हूँ और अभी से कुछ ही देर बाद मेरी बैंगलोर के लिए बस है। तो चलो जी, इस नन्हे से रामेश्वरम एंड धनुषकोडी ट्रैवल सीरीज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले ट्रैवलिंग सीरीज में, मैं कहीं और एडवेंचर करते दिखाई दूंगा। तो आप जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले ट्रैवलिंग सीरीज में, तब तक के लिए बाय।